My name is Qamar Ahmed. I have covered 434 test matches, more than anybody else living in this world. On September 8, 1995, an 18-year-old off spinner made his test debut for Pakistan. एंड से गेंद कर रहे थे, विकेट नहीं मिली इनको एक भी। तो पवेलियन एंड से आए जो जयप्रकाश के एंड से जो उनके शहर काम पाए। मैं समझता हूँ कि बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कमेंटेटर, वो पाकिस्तान की फतह वर्ल्ड कप 92 में एमसीजी पर थी। I was BBC cricket correspondent for language services and English language services, Urdu, Hindi, for 33 years. जब भी वर्ल्ड कप का मुआवजा पाकिस्तान की टीम से किया जाएगा तो हमेशा 92 का वर्ल्ड आपके सामने आएगा, इसलिए कि आप पूरे दुनिया के आप चैंपियन हो गए थे। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सैफ। आज हम आपसे बात करेंगे कमर अहमद साहब के हवाले से। कमर साहब का गुज़िश्ता हफ्ते इंतकाल हुआ था और मैं उनके जनाजे में भी गया था और तस्वीर में भी गया था। हम लोग से काफ़ी क्लोज थे वो, बल्कि ये समझे कि जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं वो उनके चाहने वालों में थे। एक बहुत बड़ा लॉस था। ही वॉज 88 ईयर्स ओल्ड। इंडिया में पैदा हुए, हिजरत करके पाकिस्तान आए, हैदराबाद में रहे, वहीं से तालीम हासिल की, वहीं से कॉलेज यूनिवर्सिटी सब किया, क्रिकेट भी वहीं से खेली। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। 1957 में जब कैंप लगा है कराची में और वेस्ट इंडीज़ जाने के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो गया तो अब्दुल हफीज़ कारदार ने सिर्फ यूनिवर्सिटी के लोग बुलाए थे। उसमें कमर अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और नसीम उल गनी सिलेक्ट हुए, कमर साहब सिलेक्ट नहीं हुए। कमर साहब फिर भी खेलते रहे और 1960s में आते आते क्रिकेट छोड़ी, सहाफत में आए और इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड जाकर अखबारात के लिए आर्टिकल्स लिखे, कोई अखबार नहीं छोड़ा, सब जगह लिखा, नौकरी कभी नहीं की, हमेशा फ्रीलांस काम किया। और इसीलिए वो घूमते फिरते भी रहते थे, दुनिया भर का चक्कर। हर जगह कमर अहमद गए और हर जगह आपको उनके चाहने वाले मिलेंगे। एक खजाना था, बहुत बड़ा खजाना। वो सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं था। आपको मैराडोना पे कुछ चाहिए, कमर साहब बता देंगे। पहले पे चीज पूछनी है, कमर अहमद वाज रेडी। मोहम्मद अली क्ले, ही न्यू इट, वेल रेड आदमी। और इतनी चीजें उनको पता थी, हिस्ट्री की। पार्टीशन पे पूछना है वो बता देंगे। इंदिरा गांधी से मुलाकात है इनकी, नेल्सन मंडेला जब छूटा है तो वो उनसे मिले हैं। अरे भाई 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 भाई, छोड़ दे। Covered first 8 World Cups from 1975 to 2003 in South Africa. That was my last World Cup. I packed up doing World Cups or one-day cricket after that because it involved lot of traveling. सबसे पहले तो कमर साहब जो है वो दुनिया के लिए क्यों थे, क्या दुनिया के लिए कमर साहब थे, लेकिन मेरे लिए मामू थे। इनके भांजे फराज कासिम साहब हमारे साथ डॉन में काम करते थे, एक ही डेस्क पे। फ्रीक्वेंट इनसे हमारी काफी मुलाकातें होती थी। एवरीबडी यूज्ड टू कॉल हिम मामू, हम भी मामू कहते थे भाई। और वो ऐसा रिश्ता बना कि मामू जो थे वो सगे मामू की तरह के हो गए कि आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप जाके उनसे डिस्कस कर लें। क्रिकेट के हवाले से, आर्टिकल के हवाले से, वीलॉग के हवाले से, कोई आपको एक मुस्तनद चीज चाहिए। ओहो, लास्ट ईयर आई वाज राइटिंग एन आर्टिकल ऑन मोहम्मद अली साहब। अब मोहम्मद अली जो एक्टर थे वो कमर अहमद के बचपन के दोस्त थे। कमर साहब ने जो जो मुझे किस्से बताए हैं, उसके बाद मुझे वो ज़ेबा आंटी से कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितना ज़ेबा आंटी उनको जानती थी अली भाई को, उससे ज्यादा शायद कमर अहमद जानते थे। इतने नोन आदमी। एक अंकल जो जिंदगी भर मिडल ईस्ट में रहे वो कमर अहमद को जानते हैं। मेरे मामू, सगे मामू, जिनको आप देखते रहते हैं व्लॉग में मेरे साथ, इंडिया में पले बड़े, वो कमर अहमद को जानते हैं। एक नौजवान बच्चा आया है जर्नलिज्म में नया, वो कमर अहमद को देख रहे हैं, कमर साहब। वो इतनी बड़ी चीज थी, उनको खुद नहीं मालूम था। 450 टेस्ट मैचेस, 700 से ज्यादा वनडे, वो कई वर्ल्ड कप्स, सब कुछ वो आदमी कवर कर चुका है। और इतना डाउन टू अर्थ कि एक बंदे से कह रहा है कि तुम अपनी किताब अंग्रेजी में कराओ, जब तुम इसको अंग्रेजी में छपवा दोगे, मैं रिव्यू छपवा के इसको मैं लॉर्ड्स में रखवा दूंगा। उस बंदे ने कभी लॉर्ड्स की कोई तस्वीर नहीं देखी होगी, लेकिन कमर अहमद ने, मैं करा दूंगा काम तुम्हारा। मैं एक आर्टिकल लिख रहा था कि वो लोग जो इंडिया में रहते थे और पाकिस्तान आ गए और उनके घर वाले जो थे वो
इंडिया में ही रह गए। ओहो, 25 की लिस्ट बनाई और बहुत मूछ पे था। मामू से बात के बाद वो 75 हो गई लिस्ट। ये भी तो थे, ये भी तो थे, इनको नहीं जानते, ये नहीं पता, वो नहीं पता। और क्या डांटते थे, मजा आ जाता था, आपकी चीज चेंज हो जाती थी। अगर आपको कराची प्रेस क्लब में ब्रिटिश जर्नलिज्म या इंग्लिश प्रेस क्लब वाला माहौल देखना है, तो वो कमर अहमद है। बैठे होंगे अकेले, बंदा आएगा, मैंने वो चाय मंगाई, मैं कॉफी ना कॉफी, आप क्या पियेंगे? तो कह रहे हैं दही मंगा दो, ठीक है। और वो कह रहे हैं बंदे से मेरी तरह का लाना, वो पता नहीं क्या मेरी तरह का लाना। थोड़ी देर में कप में चाय मैं पीने लगा और ये जो है प्लास्टिक कप में पी रहे, डिस्पोजेबल। मैं कहा मामू ये तुम भी इसमें पिया करो, क्यों? कौन कौन को मुंह लगाता है, साफ धुलता है, ये होता है फला टामा, इसमें पिया करो। हाथ नहीं मिलाते थे, कह रहे हैं मैं नहीं मिलाता हाथ। बात बिल्कुल सही है। कोरोना के बाद तो और हम लोग को अंदाजा हो गया कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए। एक दफा मैं गया, एक आर्टिकल किसी ने लिखवाया था मुझसे, छापा नहीं, तो मैं बहुत गुस्सा कर रहा था, मैं अजीब जाहिल लोग हैं और ये वो कह रहे अगर इंग्लैंड में कोई ये करता तो उसको पैसे देना पड़ते। हाँ भाई। फिर आप क्रिकेटर्स की कहानियां सुनिए उनसे। क्लाइव लॉयड उनका पर्सनल फ्रेंड, सुनील गावस्कर पर्सनल फ्रेंड। लॉर्ड में सुनील गावस्कर का झगड़ा हो गया, वो गेट से एंटर हो रहा था, कोई इसको जाने नहीं दे रहा था, तो ये वापस चला गया। उसने कमर भाई को बताया, स्टोरी ब्रेक हो गई, लॉर्ड वाले पैर में पड़ गए गावस्कर के आके। उसके बाद इमरान खान, जब खान साहब से कम होते थे उनके पास, तो वो कमर अहमद के घर में रहते थे लंदन में, मियादाद वहीं रहते थे, क्योंकि काउंटी में इतना पैसा मिलता नहीं था, एक्सपोजर ही होता था। जहीर अब्बास तो इनके पर्सनल फ्रेंड भाई। उसके बाद इतनी चीजें इनको पता है, 92 का वर्ल्ड कप इन्होंने कवर किया, इन्होंने खबर ब्रेक की। 92 से पहले मैं इनको नहीं जानता था। जब 1994 में मुझे एक अपने मामू से एक किताब मिली, पाकिस्तान बुक ऑफ क्रिकेट 1979, तब मुझे पता चला कि कमर अहमद एक बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। फिर इनकी पुरानी किताबें मैंने खरीदना शुरू की। पाकिस्तान बुक ऑफ क्रिकेट 1996 जब आई है, ओहो, तो हम कमर अहमद को जानना शुरू हो गए थे। ही वॉज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। 2004 में इनको मैंने पहली बार देखा, जब ये आए थे बीबीसी के लिए, कवर कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया की सीरीज। और उसके बाद 2006-7 से इनको मैंने प्रेस क्लब में देखना शुरू किया। 8 में हमारी दोस्ती हो गई, 18 साल वो दोस्ती कायम रही। जब प्रेस क्लब जाओ, कमर अहमद साहब जरूर मिलेंगे आपको, और आप जाके बैठोगे उनको। वो जिस तरह घरों में बड़े नहीं होते हैं कि आप बड़े के पास जाके बैठ के आपको लगता है कि आपकी ट्रिप जो है वो स्वारत हो गई, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। कमर अहमद साहब के साथ वो बैठकें जो थी वो आपका फायदा ही थी। और आप सोचो, इतना सेल्फलेस आदमी, उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे। फिल्म इंडस्ट्री वाज ऑन हिज फिंगरटिप्स। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, मोहम्मद अली, एजाज साहब, हम नए नए जरा इंटरव्यूज करना शुरू हुए ना फोन पे, तो एजाज साहब से मैंने बात की थी रियाज शाहिद की फिल्म के ऊपर, और जाके मैं डॉन में बैठा, तो बैठे हुए थे वहां पे। मैंने कहा एजाज साहब से मेरी बात हुई है? तो मुड़ के कह रहे हैं तबीयत कैसी है उनकी? मैंने कहा पूछा ही नहीं। तो कह रहे पूछना चाहिए था। मैंने कहा आप जानते हैं उनको? तो कह रहे मैं और एजाज बाई कार पाकिस्तान आए थे। मैंने कहा इंडिया से, लंदन से? अब आप सोचो 70s में कोई लंदन से बाय रोड पाकिस्तान आ रहा है, यार वो क्या आदमी होगा, कितना एडवेंचरस, कितना उसको चीजों का पता होगा। मैंने कहा वो आपकी शनिवार से मुलाकात थी, पहली बार उनको प्ले बॉय का मैं ही ले गया था। प्ले बॉय तो उन्होंने फिल्म बनाई थी जिसमें नदीम साहब थे, और वो क्लब्स की उनको आदत वहीं से लगी थी। तो मामू वॉज एवरीवेयर। हमारे पसंदीदा हमेशा के ऋषि कपूर, मैंने कहा कि वो ऋषि कपूर जो था वो तो आता था ना शारजा पे। शारजा अपनी शादी से पहले वो मुझे वहां मिला था बॉम्बे में, और उसने मुझसे कहा था कि मुझे वसीम बारी से बात करनी है। मैंने वहीं से उनको खटाक करके नंबर मिला दिया। वसीम बारी से उसकी बात हुई, क्या फिर वो मेरे पीछे लग गया कि आप मेरी शादी में आएंगे। बेटा मैं टेस्ट मैच कवर कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। खैर कमर साहब उसकी शादी में नहीं गए, लेकिन 30 साल बाद वो लंदन में टकराए। तो उन्होंने ऋषि कपूर से पूछा पहचाना है मुझे? अब ऋषि जाहिर है, कमर भी चेंज हो गए थे, ऋषि साहब भी चेंज हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं, याद कराइए। तो उन्होंने कहा वसीम बारी। फौरन गले मिल लिए। रिचर्ड हेलर, पीटर ओबॉर्न। पाकिस्तान क्रिकेट में इन 2 अंग्रेजों से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया। इन दोनों ही किताबें, वुंडेड टाइगर और व्हाइट ऑन ग्रीन, ये करके जो है, बगैर कमर अहमद के थी ही नहीं भाई वो। रिचर्ड हेलर से तो मेरी पर्सनल मुलाकात हुई थी, कमर अहमद के थ्रू हुई थी, और किसके थ्रू होगी। उसके बाद आप इनके सामने ज्यादा खा नहीं सकते थे।
क्योंकि खुद वो सुपर फिट थे हमेशा से। मतलब 88 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक हुआ है तो उनको एक स्टेंट से ही काम हो गया था। वो तो उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशन थी वो सस्टेन नहीं कर सके, लेकिन रोज वॉक करेंगे, वेजिटेरियन। कमर अहमद साहब एक राइटर होने के साथ साथ एक ब्रॉडकास्टर थे। क्या खूबसूरत आदमी थे, क्या फोटोजेनिक, ओए ओए। परवेज मलिक साहब जो थे फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने फिल्म मेरे हमसफर की शूटिंग में इनको रोल ऑफर कर दिया था कि आप मेरी फिल्म में आएंगे। वो क्यों? क्या मुझे ऐसा ही चेहरा चाहिए। बोलती थी, इनकी आंखें बोलती थी, स्माइल, ओहो हो क्या स्माइल थी। आप बगैर बताए भी तस्वीर खींच लें इनकी तो अच्छी आ जाएगी। हम लोग जो ओ करके आ रही होती है, लेकिन कमर साहब, भाई कमर साहब थे। इंडिया से बड़ा स्पेशल कनेक्शन था। पार्टीशन, ओ हो, दिल से लगा हुआ था उनके पार्टीशन। उनकी बुक जो थी फार मोर देन अ गेम, उसके अंदर एक वाकया है कि जिस घर से इनको निकाला गया था बाद में वो होटल बन गया। 30 साल बाद वो उस जगह गए, उन्होंने बंदे से कहा कि मुझे एक ऐसी जगह ले जाओ जहाँ रिहाइश अच्छी हो। अब आप देखें, वो रिक्शे वाले उनको बैठाकर उसी घर पे ले गया जहाँ ही रहते थे और कहा ये बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ रहे। उनका घर था, ये वहाँ रहे, उसके मालिक से मिले, वो रोए, ये रोए, पुराने वक्तों को याद किया। और जब जा रहे थे तो जिसका होटल था उसने इनसे पैसे नहीं लिए। उसने कहा कि घर में रहने के पैसे नहीं। यार मैं बता रहा हूँ किस्सा, मुझे रोना आ रहा है। सोचिए जो याद करता होगा उसका क्या हाल होता होगा। खैर कमर साहब जो है उन्हें हमेशा हम याद रखेंगे। मैं प्रेस क्लब जब भी कभी गया, बच्चे मेरे आए, मैं उनको बुला के मिलाता था, मैं इनसे मिलो, जरूर मिलो। वो आगे मिलते थे दोनों, मैं बताता था कि ये मोहम्मद अली साहब के दोस्त हैं, क्रिकेट काफी जानते हैं, खेली हुई है, हर किसी को देखा हुआ है, सब पता है इनको। अभी जब उनकी डेथ हुई है तो मेरा बेटा मुझसे आगे पूछा कि बाबा ये वही है ना, वही अंकल है ना जिनसे आप हमें मिलाते थे? मैं बिल्कुल मिलाते थे, और ये बहुत बड़े आदमी थे। लंबी जिंदगी गुजारी, शादी नहीं की, ये एक बड़ी वजह है लंबी जिंदगी गुजारने की उनकी। सबकी मदद करते थे, आइडियाज, ओहो हो। आप चीज पूछो, मैंने ऐसी मजाक में जाके कहा कि एक जर्नलिस्ट है वो रिचर्ड स्काउट कर चुका है। कहता कौन? मैं कहा पीजे मीर। कह रहे बेवकूफी की बात, मैंने 5 मोहम्मद ब्रदर्स स्काउट किया। मैंने कहा ऐसी फेंक रहे। मैं घर आया, वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट वाली बुक है, 5 के स्कोर कार्ड निकाला है भाई, 5 को आउट किया हुआ है इन्होंने। मेरा वीलॉग बन गया मजे का। पाकिस्तान के हर क्रिकेटर को देखा हुआ था, राइट फ्रॉम अब्दुल हफीज कारदार टू बाबर आजम, खेलते देखा हुआ है। नेशनल स्टेडियम कराची में मैं डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, तो उन्होंने पूछा कि कराची में जो पहला मैच हुआ था आपने वो देखा था? बस वहां से मुझे डांट पड़ना शुरू। तो ये था कि ये आप मुझसे नहीं पूछेगा कि देखा था या नहीं, जानते हैं या नहीं, सब पता है मुझे। आइजनहावर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अलाइड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ था, उसने अयूब खान से कहा जहां तक मुझे पता है इंग्लैंड में रहकर क्रिकेट घास पे खेली जाती है, ये बीच में क्या बिछा हुआ है। उस 1 घंटे के मैच के बाद जब ये गए, अयूब खान ने ऑर्डर दिया आइंदा मैं कभी नहीं देखूं कि कोई इंटरनेशनल मैच मैटिंग विकेट पे पाकिस्तान में हो। बाद में जब इंटरव्यू के बाद में गाड़ी में बैठा तो जो मेरा असिस्टेंट था वो कह रहा शोएब भाई ऐसे ही बन जाओगे तुम भी, कुछ साल की बात है। तो भाई वैसा तो नहीं बन सकता, वैसा बन ही नहीं सकता।